अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जिसका नाम है निज़ामी दम चिकन। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। रेस्टोरेंट में ये बहुत ही महंगी डिश है, लेकिन आप घर में बना सकते हैं कम बजट में और बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। आपके घर को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बस करना आपने ये है कि इस रेसिपी को आपने लास्ट में देखना चलते हैं। रेसिपी के नाम बिस्मिल्लाह। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 kg नॉर्मल जो चिकन होता है वो मैं ले लिया था, जिसको अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था। 2 चम्मच के करीब हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। आधा चम्मच हम इसमें हल्दी शामिल कर लेंगे। 1 चम्मच आपने इसमें नमक और 1 चम्मच आपने मिर्च शामिल कर देनी है। आधा चम्मच हमने भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच हमने सूखा धनिया पाउडर। ये सारे मसाले आपने डालने के बाद 2 कप आपने दही लेना है। दही को पहले अच्छी तरह से बीट कर लेना है, क्रीम की तरह बना लेना है। फिर आपने इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसको टाइम रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपने इसको रख के सेपरेट भी जो नेक्स्ट काम मैं बताऊँगी वो आपने करना उतने तक कि जो हमारा चिकन में जो मसाले वगैरह हैं अच्छी तरह से इसकी जब मैरिनेशन हो जाएगी, सारे मसाले अंदर अच्छी तरह से चले जाएंगे। उसको कोई भी आपने ओवरनाइट रखने की या 1-2 घंटे रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने इसको इस तरह से मसाला लगाना है और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाएँ जो मैं अभी आपको बताऊंगी। लेकिन अभी तो इस मसाले को अच्छी तरह से हम लगाना नहीं, क्योंकि आपने कोशिश करें कि सारा चिकन को इस तरह से इस तरह मसाला लग जाए। जब इस तरह से सारा मसाला लग जाएगा तो उसको आपने सेपरेट रख देना और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली थी जिसमें मैंने 2 कप के करीब के ऑयल शामिल किया था। अब 2 कप कहेंगे इतना ज़्यादा ऑयल मैं पहले अपनी रेसिपी में बहुत कम ऑयल यूज़ करती हूँ। आज इतना ऑयल क्यों? आज इतना ऑयल इसलिए यूज़ करें कि हमने प्याज करना है फ्राई, ब्राउन सा हमने फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन कलर आने के लिए, इसलिए हमने ज़्यादा ऑयल लिया था। क्योंकि कम ऑयल होगा तो प्याज का कलर वो नहीं आएगा जो हमें चाहिए। फ्राई ऑयल आपको पता होगा कि ज़्यादा ऑयल में बनता है। तो ये जो प्याज है ये 3 से 4 अदद के करीब प्याज थे, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। काटने के बाद इसमें 2 कप ऑयल के अंदर शामिल कर रही हूँ और इसको मुसलसल चम्मच हिलाती रहूँगी जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता। क्योंकि अक्सर हम चम्मच हिलाना छोड़ देते हैं और इसका साइडों का कलर बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है और जो सेंटर में होता है उसका कलर चेंज नहीं होता है। इसलिए आपने चम्मच को हिलाते रहना चाहिए। देखिए जी, चम्मच को हिलाने के हिलाया अच्छी तरह से और यहाँ पे गोल्डन ब्राउन आज को इसको मैं निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे सॉरी एक स्टेप मिस हो गया था, क्योंकि उसकी वीडियो मैंने सोचा शायद बन गई, लेकिन वीडियो उसकी बिल्कुल भी, लेकिन मैं वो आपको बताती हूँ क्या, मैं इसको आगे जाकर बताती हूँ। ये चंद बादाम लिए थे, 20 से 25 के करीब बादाम थे। इसको मैंने गर्म पानी में रख दिया। जल्दी आपने इसको छिलका उतारने के लिए 20 से 25 मिनट 20 से 25 बादाम लेने। आपने 2 कप पानी ले लेना, ठीक है, गर्म पानी, और उसको आपने 5 मिनट रख दीजिएगा तो आपके अच्छे तरह बादाम जो है ना छिलका उतर जाएगा। उसके बाद आपने उसको बीट करना है, हमने ग्राइंड करना था उसको। 2 चम्मच पानी में अपने डाल के उसको जहाँ से उसका पेस्ट बना होता है। यहाँ पे जो स्टेप मिस हुआ ये मिस हुआ था कि यहाँ पे जब मैंने चिकन को डाला ये मेरे से वीडियो ना स्किप हो गई थी। मैंने सोचा बनाई, लेकिन नहीं बनाई मैंने कैसे कि आपने लेना है आधा कप के करीब लेना है कुकिंग ऑयल, जिसमें मैंने 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी, ठीक है ना, 2 लौंग, 3 काली मिर्च शामिल की थी और 1 दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ी सी काला जीरा। ये शामिल करने के बाद हल्के से जब खुशबू आना स्टार्ट हो, साथ ही मैंने इसमें जो चिकन का जो रखा था ना दही वगैरह लगा के वो उसमें शामिल कर दिया था। तेज़ आंच पर इसमें 3 से 4 मिनट इसको मैंने पकाया कि पानी वगैरह अच्छा सूख रहा मेरा। साथ जो भी मैंने बादाम को मैंने क्रश किया था वो भी इसमें साथ शामिल कर दूँगा। जो हमने प्याज को फ्राई किया था वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। सारी चीज़ें डालने हैं, आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, 15 से 20 मिनट के अंदर आप इस निज़ामी दम चिकन को रेडी कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को आपने लास्ट तक लाजमी कि अगर यही भी आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पर है तो आपने सब्सक्राइब लाजमी करके और छोटा सा मुन्नू से आपने कमेंट भी लाजमी करना है। अच्छा, इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद आपने इसमें क्या करना है, इसमें आपने 1 गिलास के करीब पानी शामिल करना है, लेकिन अभी नहीं शामिल करना, थोड़ी देर आप इसके पका, ताकि जो प्याज और हमने जो डाला ना बादाम का जो पेस्ट वो सारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, थोड़ा सा पक जाए। उसके बाद आपने इसमें पानी डाल देना है। ये बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। ट्रेडिशनल रेसिपी है, आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। यकीन जाने बहुत ही मज़े का तैयार होता है और आपके घर वाले आपकी तारीफ़ करते नहीं रुकेंगे जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे। तो इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं अब मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स किया, थोड़ी देर पकाया, घी भी ऊपर आना स्टार्ट हो गया था। अब मैंने 1 गिलास पानी लिया, ठीक है। ये पानी शामिल करके इसको आप मैंने दम की फ्लेम पर रखना है। 3 से 4 मिनट आपने इसको दम के फ्लेम पर रखना है। फिर उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। लेकिन अभी सर्व करने वाला बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसे 3 से 4 मिनट दम पे रखेंगे ताकि सारे हर चीज़ अच्छी तरह से पके। दोबारा से ऊपर ऑयल, क्योंकि ऑयल तो पहले भी आ चुका था, लेकिन पानी डाल के तो उसे ग्रेवी को हमने थोड़ा सा गाढ़ा सा करना है और मज़े का करना है, इसलिए हमें उसे दम देना है। दम देने से पहले आपने 1 चम्मच के करीब गरम मसाला शामिल कर देना है। थोड़ी सी कसूरी मेथी लेनी है जो आपने हाथों की मदद से आपने मसल के एक पीस में डालनी है। उसके बाद थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया शामिल कर लेंगे।
ठीक है जी, ये सारी चीज़ें आपने डालनी है, ये लास्ट स्टेप, ये चीज़ें डालनी है, ये आपने लाजमी करनी है। और इन सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसको दोबारा से मिक्स कर देते हैं। अब इसको हम कवर कर देंगे। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। बहुत ही कम बजट में बन जाती है, जो रेस्टोरेंट में बहुत ही महंगी रेसिपी को मिलती है, और कम बजट में आप इसको घर पर तैयार कर सकते हैं। अच्छा जी, देखिए जी, अच्छी तरह से मैंने इसको सारा मिक्स कर चुकी हूँ। अब इसको क्योंकि फ्लेम मेरा पहले ही लो था, मैंने दम का फ्लेम ही रखा हुआ था। फ्लेम बिल्कुल भी, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं दही का जो पानी वहाँ पे तब मैं फ्लेम को हाई किया था, लेकिन बाद में मैंने फ्लेम को नॉर्मल दम वाले फ्लेम पे इस चिकन को पका रही हूँ। ठीक है ना। अभी देखिए सारा चिकन जब हमारा बिल्कुल रेडी भी हो चुका हुआ, लेकिन इसको दम इसलिए देना है कि थोड़ी सी इसमें मज़ीद खुशबू आए, ऊपर ना घी की लेयर से आ जाए। ठीक है ना। अब इसको 3 से 4 मिनट रखने के बाद देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा निज़ामी दम चिकन रेडी हो चुका है। आप इसको सर्व करें नान के साथ, बेशक चपाती के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े की। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है, अपनी दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह मैं इस तरह से रेसिपी लेके आती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।